नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। सीएम नीतीश के नेतृत्व में ये अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में सभी सांसदों की मौजूदगी आपको दिखेगी और विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है और कई अहम प्रस्ताव भी इस बैठक में लाए जा सकते हैं जिसकी चर्चा की जा रही है। कई नेताओं को पार्टी में जिम्मेदारी दी जा सकती है। जेडीयू के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को इस बैठक में मिल सकता है। इस बैठक को लेकर बिहार से दिल्ली तक सियासी हलचल इस वक्त बेहद तेज नजर आ रही है। तो जेडीयू के तरफ से ये बैठक जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और नेताओं को पार्टी में एक बड़ी भूमिका, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि आप पार्टी में सक्रिय तरीके से कार्य कर सके, जिम्मेदारी के साथ काम कर सकें। बैठक में बड़े फैसलों की भी चर्चा की जा रही है। आगामी चूंकि विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इस दृष्टिकोण से भी जेडीयू की तरफ से ये बैठक जो है बड़ी हो जाती है। जेडीयू को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री विजय चौधरी दिल्ली रवाना हुए। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मीटिंग में मौजूदा सियासत पर चर्चा होगी, साथ ही 2025 के विधानसभा के चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी। इसीलिए सब लोग ये विधानसभा तो ये बैठक दिल्ली में कल होने वाली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू की ये बैठक को लेकर जेडीयू के नेता बेहद उत्साहित हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपको चुनाव के दौरान नजर आएगा और 2025 में एक बड़ी जीत हासिल करेगा। कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यसूची तय किया जाता है जिसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी वैसे दौर में जब यह हमारे विपक्षी राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहे थे कि जनता दल का वजूद 2025 में खत्म हो जाएगा, वैसे लोगों पर राजनीतिक वज्रपात हुआ तो हम चुनावी उपलब्धि हासिल किए। केंद्र सरकार में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हुई। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वह निश्चित रूप से वही बहस का केंद्र बिंदु तो निश्चित रूप से रहेगा कि कैसे पार्टी की एकजुटता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका के बदौलत 2025 का विधानसभा चुनाव पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक नई दिशा और दशा पर काम करें। तो 29 तारीख को दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू नेताओं का पटना से दिल्ली जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंत्री मदन सहनी ने दिल्ली जाने से पहले कहा कि संगठन के लिहाज से ये बड़ी बैठक है, बैठक में कुछ अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। ये बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर। लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे और बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर आज सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया सदन के अंदर और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं, छात्रों के सम्मान के लिए इस पर चर्चा जरूरी है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं नीट के मुद्दे पर राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से
कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है। कंस्ट्रक्टिव, आज तक अपोजिशन कभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं किया जीवन में। वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहता है। तो नीट मामले पर कांग्रेस की मांग पर शिवहर से जेडीयू के सांसद लवली आनंद ने कहा कि इसमें एनडीए सरकार खुद संज्ञान ले रही है। छात्रों के भविष्य के साथ कहीं कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार पूरी तरह से इस विषय पर संवेदनशील है और इसमें कार्रवाई भी की जा रही है और जांच हो रही है। इसमें सरकार जो है, एनडीए सरकार खुद जो है संज्ञान ले रही है और आप सभी जान ही रहे हैं कि छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार जो है इसमें पूरा संवेदनशील है और इसमें कार्रवाई भी हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई की जांच भी हुआ है, डीजी को निलंबित भी किया गया, बहुत सारे अरेस्ट भी हो रहा है, बहुत सारा तार कहाँ कहाँ है वहाँ हमारी सरकार में जो भी जहाँ है मुख्यमंत्री जी वो सारे लोग एक्शन ले रहे हैं। तो इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो आप देखें कि तेजस्वी यादव के पीए का भी नाम आ रहा है, तो क्या करिएगा। तो नीट मामले पर कांग्रेस की मांग पर खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि एनडीए सरकार युवाओं को लेकर संकल्पित है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और कल राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने संबोधन में पूरे स्पष्टता से इस बात को कहा कि नीट और पेपर लीक का जो मसला है उसको एनडीए पूरी गंभीरता से लेते हुए जो सख्त से सख्त कार्रवाई है ना हम लोग वो सुनिश्चित करा रहे हैं, बल्कि इसको लेकर जो कानून भी बनाने की प्रक्रिया उस पर भी हम लोग काम शुरू करेंगे। तो जब खुद महामहिम ने इस बात को कह दिया तो इसका ये मतलब स्पष्ट है कि हम लोग खुद उन चीजों को लेकर और हमारे नौजवान साथियों को लेकर, युवाओं को लेकर बहुत पूरी सरकार जो है वो संकल्पित है और उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है वो करने का काम सुनिश्चित। तो नीट पेपर लीक कांड के आरोपियों में से एक रॉकी सीबीआई के रडार पर है और रॉकी से जुड़ी हर एक कड़ी को सीबीआई इस वक्त खंगाल भी रही है। इसी क्रम में आज सीबीआई की टीम चिंटू और मुकेश को लेकर कंकड़बाग में उस जगह पर पहुंची जहां रॉकी रुका हुआ था। इस बात की जानकारी जब न्यूज 18 को सूत्रों से मिली तो न्यूज 18 की टीम भी कंकड़बाग के लिए रवाना हुई, मगर इस बीच सीबीआई की टीम कंकड़बाग से सीबीआई कार्यालय लौट चुकी थी। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आगे आगे सीबीआई की टीम और पीछे न्यूज 18 की टीम आपको चलती हुई नजर आ रही होगी। आपको बता दें कि चिंटू और मुकेश से अब तक की हुई पूछताछ में सीबीआई ने संजीव और रॉकी से जुड़े अधिकतर सवाल जो है वो पूछे हैं और पूरी खबर पटना से सीबीआई कार्यालय से बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। रिमांड के दौरान चिंटू और मुकेश को लेकर के सीबीआई जो है वो कंकड़बाग गई, उस ठिकाने पे गई जहां पे रॉकी जो है वो रुका था। मैत्री बस है उससे रॉकी जो है वो नेपाल के लिए भागा और इस बात की जानकारी जो है वो ईओयू को भी हुई। ईओयू जो है रॉकी को गिरफ्तार करने के लिए जब दबिश डाली तो इससे पहले ही रॉकी जो है बस में सवार होकर के नेपाल के लिए निकल चुका था। और अब जब इस बात के बाबत जानकारी जब मिली सीबीआई को तो सीबीआई ने जो है चिंटू और मुकेश से पूछा कि रॉकी को कब से जानते हो, कैसे संबंध हैं, जो संजीव है वो कब तुम्हारे संपर्क में आया। तो तमाम जो गुत्थी है वो रॉकी की गिरफ्तारी के बाद साफ होगी और यही वजह है कि रॉकी की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई जो है वो लगातार कह सकते हैं कि प्रयासरत है। संजीव की गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है एक्शन जो है वो सीबीआई कर रही है, लेकिन देखना होगा कि ये रॉकी और सीबीआई जो है वो कब जो है वो सीबीआई की गिरफ्त में आता है और क्या कुछ खुलासा करता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की टीम इस मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है और वहीं इस पूरे मामले में मुजफ्फर पुलिस भी प्रयागराज और राजस्थान के जोधपुर में छापेमारी करने में जुटी हुई है। दरअसल नीट का तार जो है वो मुजफ्फरपुर से भी जुड़ा हुआ है।
जब नीट की परीक्षा हुई थी तो मुजफ्फरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल मालीघाट में इसका केंद्र बनाया गया था, जहां से एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। प्रयागराज के एक बेहद प्रसिद्ध डॉक्टर के बेटे राज पांडे की जगह पर राजस्थान के जोधपुर एम्स में पढ़ने वाला छात्र हुक्माराम परीक्षा दे रहा था और ऐसे में हुक्माराम को परीक्षा के दौरान पकड़ा जाता है। हालांकि उसे पुलिस को नहीं सौंपा गया था। इसे लेकर डीएवी के प्रिंसिपल भी संदेह के घेरे में आ गई थी। मुजफ्फरपुर पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जोधपुर में हुक्माराम को तलाश कर रही है और पुलिस को डॉक्टर आरपी पांडे और राज पांडे की भी तलाश है। ये और उसका हम लोगों ने नाम पत्र सत्यापन किया है। बाड़मेर में और इलाहाबाद में जाकर के हम लोग की टीम्स जो जिस व्यक्ति के नाम पे वो बैठा था और जिस व्यक्ति दोनों का हम लोगों ने सत्यापन किया है। अभी हम लोग इसमें जल्दी वारंट कुर्की का प्रोसेस आगे लगवाएंगे। हुक्माराम का एड्रेस सर क्या का पता चला? हुक्माराम का बाड़मेर के वो रहने वाले। राजा पांडे के में पिता डॉक्टर भी हैं। अच्छा, प्रचार पर फिर से एफआईआर भी होनी थी, उन पर क्यों नहीं हुई? उनपे अभी तक कोई आधार है नहीं एफआईआर करने का। अच्छा, नीट पेपर लीक मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की टीम लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं मुजफ्फरपुर से जब से तार जुड़ा है, इसको लेकर और भी कई अन्य खुलासे हो चुके हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के उसी डीएवी पब्लिक स्कूल में हैं, जहां जो मालीघाट में स्थित है, जहां पर नीट की परीक्षा हुई थी और यहां से एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था जो राज पांडे नामक अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा दे रहा था। जोधपुर एम्स में 3rd ईयर का छात्र हुक्माराम यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब उसे बिना पुलिस को सौंपे, बिना मजिस्ट्रेट को बताए यहाँ की प्रिंसिपल ने उसे छोड़ दिया था और इस मामले में उनकी संदिग्ध जो है वो उनकी संदिग्धता को लेकर पुलिस जो है वो इस मामले की जांच में जुट गई। हालांकि अब इस मामले को लेकर जोधपुर एम्स में पढ़ रहे हुक्माराम की गिरफ्तारी को लेकर टीम वहां जा चुकी है, वहां पर छापेमारी चल रही है। वहीं साथ साथ राज पांडे जिसके जगह पर परीक्षा दिया जा रहा था, उस राज पांडे के भी प्रयागराज इलाहाबाद स्थित घर पे छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ उसके पिता जो कि इलाहाबाद के एक बहुत बड़े डॉक्टर है, ऑर्थो सर्जन है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी छापेमारी चल रही है। फिलहाल सभी के सभी फरार हैं। टीम अलग अलग मुजफ्फरपुर की पुलिस टीम जो है वह अलग अलग जगहों पर पहुंची हुई है, चाहे वह जोधपुर हो, राजस्थान या फिर प्रयागराज हो, तमाम जगहों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम लोकेशन, तमाम जो ठिकाने हैं उन जगहों पर उनकी खोजबीन जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या कुछ नया खुलासा सामने आता है। हालांकि इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर डीएवी जो मालीघाट स्कूल है वहां पर कुछ भी बताने से यहाँ के स्टाफ बच रहे हैं, ना तो वह कैमरे के सामने आ रहे हैं, ना ही कुछ बताना चाह रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और सुप्रीम कोर्ट से बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शिक्षकों को कड़े और साफ शब्दों में फटकार लगाई है और कहा कि अगर आप सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दीजिए। कोर्ट ने बिहार के शिक्षक संघों की सक्षमता परीक्षा रद्द करने की याचिका को ही खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी। जस्टिस बीवी नगरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश की शिक्षा का क्या यही स्तर है? एक पोस्ट ग्रेजुएट जिसे नौकरी मिल जाती है लेकिन वो छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकते हैं। बिहार जैसा राज्य जब इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करता है और इसके लिए कोई योग्यता परीक्षा होती है, कराई जाती है, तो उसका विरोध किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगर आप इन परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई शिक्षक बच्चों के हित में सेवा देना चाहते हैं तो उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। तो बिहार में हेडमास्टर भर्ती परीक्षा इस वक्त चल रही है और इस परीक्षा पर बीपीएससी कार्यालय से पूरी कड़ाई के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुजफ्फरपुर और पटना के सभी 38 परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आयोग ने इस बार सभी केंद्रों के हॉल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ताकि कहीं से कोई लीक या गड़बड़ी ना हो पाए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में हेडमास्टर भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है और पटना के बीपीएससी कार्यालय में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, यहां से कड़ाई से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो
शिक्षक बहाली परीक्षा की तरह हेडमास्टर बहाली परीक्षा में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है और तमाम जो अधिकारी से लेकर कर्मचारी हैं और आईटी सेल की टीम वो देख सकते हैं किस प्रकार से मॉनिटरिंग करने में जुटी हुई है। तो ये अलग अलग विंडो है, हम दिखा पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो शिक्षक जो अभी हेडमास्टर के लिए परीक्षा देने पहुंचे हैं, ये 8 साल का अनुभव प्राप्त करने के बाद फॉर्म भरे हैं और तकरीबन 23,000 शिक्षक जो हैं वो फॉर्म भरे थे 6,061 पदों के लिए। और बीपीएससी चूंकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है पिछले 2 परीक्षाओं से ये प्रयोग किए जा रहे हैं और ये तीसरा प्रयोग होगा जब ये शिक्षक बहाली और हेडमास्टर बहाली के लिए ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर अभी 2.5 घंटे की परीक्षा है। कल भी जो है हेड टीचर की परीक्षा होनी है। ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं वो खुद नजर बनाए हुए हैं और इसके साथ साथ आयोग के जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं हर बार बीपीएससी अच्छे से मॉनिटरिंग करता है, इस बार भी वही चीज का चल रहा है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हर एक प्रॉक्टर बिठाया हुआ है, हर एक सेंटर को 5-5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं पटना के अगर हमारे पास 18 सेंटर है, 18 आगे चल रहे हैं। हर 2 सेंटर पे वहां पे जाके मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक ऑब्जर्वेशन लिखी जा रही है कि कहाँ पे इन्विजिलेटर मूव नहीं कर रहा है। अब बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्पेशल निर्देश दिए हैं। कहीं पर कोई देर से परीक्षा शुरू होने या ओएमआर में देरी ये सब कहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो बीपीएससी के अधिकारी हैं ये इस बार नोट भी बना रहे हैं हर चीज का, टाइम टू टाइम क्या चीज चल रही है, किस टाइम पे ट्रंक खुला है, एंट्री कितने टाइम पे होनी चाहिए। तो एक एक बारीकी से हर चीज पे हम इसको रख के सभी जगहों पर 2-2 कैमरे लगाए गए हैं। यानी पहले एक कैमरे का इस्तेमाल होता था, लेकिन चूंकि हाल के दिनों में कई घटनाएं हो रही है देश भर में और लीकेज ना हो, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर सिस्टम को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने को लेकर आयोग तैयार है और अभी परीक्षा चल रही है। हालांकि परीक्षा खत्म होने के बाद पता चलेगा कि आखिर परीक्षा जो है फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ हुई थी या फिर से कहीं से कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन आयोग आश्वस्त है कि इस बार गड़बड़ी नहीं होने देंगे। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ लगातार एक्शन मोड में। आज उन्होंने अचानक से गाड़ी रोककर स्कूली बच्चों से मुलाकात की। एसीएस ने बच्चों से पढ़ाई को लेकर किताब तक की जानकारी ली और एस सिद्धार्थ अपने कार्यालय आ रहे थे और तभी सचिवालय के पास पुनाईचक स्कूल के बच्चे झुंड में उन्हें नजर आ गए। उन्होंने गाड़ी से उतरकर इन बच्चों से बातचीत शुरू कर दी, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। आखिर शिक्षक क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, ये जानने का प्रयास किया गया। किताबें मिली हैं या नहीं मिली हैं, मिड डे मील की जानकारी भी ली गई और बच्चों को शाबाशी दी गई। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो धराशायी हो जाता है और एक बड़ा हादसा आज अहले सुबह हो गया। बारिश की वजह से टर्मिनल 1 की छत गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में बिहार, दिल्ली और गुजरात के रहने वाले लोग शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में कई कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो पहली ही बारिश और इस बारिश में देखिए टर्मिनल 1 के आगे का हिस्सा जो है वो धराशायी हो जाता है। आईजीआई एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा आज सुबह हुआ। दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आज सुबह में एक बड़ा हादसा हुआ और हादसे की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस वक्त मैं घटनास्थल पर हूं और घटनास्थल पर दिखा सकता हूं कि ये डिपार्चर है। डिपार्चर वाला जो टर्मिनल है वो है और ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं जो एक बड़ा सा हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है। हालांकि ये जो हिस्सा है ये काफी पुराना हिस्सा था और यहाँ पर जिस तरह से पानी आज काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, बरसात की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि वो हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है और गिरने की वजह से नीचे कुछ जो टैक्सी वाली जो गाड़ियां थी उस पर असर देखने को मिला है और लोहे का जो बोल्डर्स है, काफी बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं बकायदा वो नीचे गिरे, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जो हैं वो दब गई और एक शख्स की मौके पे ही मौत हो गई। इसके साथ ही 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग के बारे में बताया जाता है बेहद गंभीर हालत में उनका इलाज किया जा रहा है और यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ पे मौके पे कई अलग अलग जो एजेंसियां के जो लोग हैं बकायदा वो पहुंचे हुए, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, वो तमाम एजेंसियां यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से जल्द यहाँ पर यात्रियों के लिए जो तमाम सुविधाएं हैं वो मुहैया कराया जाए, बेहतर किया जा सके, इसके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरह से उड्डयन मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री जो हैं वो खुद यहाँ पे मौके पे आए और इलाके का मुआयना किए और किस तरह से इस मामले पर आगे कार्रवाई करनी है, किस तरह से इस मामले पर आगे तफ्तीश करने के लिए एक जांच की टीम का गठन किया गया है। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में इस मामले पे कुछ और जो कार्रवाई है वो अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले दौर पर
इस इलाके में जितना बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द टर्मिनल को बेहतर किया जाए, इसके लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, IGI रिपोर्ट, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।